Hello, children. Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Class 10 CBSE, यूपी बोर्ड एंड आईसीएसई ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है दिस इज अ सर्कल, एक क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर बना हुआ है ए बी सी डी, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसके एक ऐसा क्वाड्रिलेटर, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों टिप्स किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है। तो ऐसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खूबी होती है, एक क्वालिटी होती है कि उनके इन फ्रंट वाले जो एंगल्स होते हैं उनका एडिशन 180 होता है। परिधि पे जब किसी चतुर्भुज के चारों टिप्स परिधि पे हो तो उनके आमने सामने कोणों का योग हमेशा 180 होता है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। परिधि पे के ऊपर उपस्थित एक चतुर्भुज है। इसके अंदर ये आर्क दे रखा है, वृत्त जैसे का चाप, डीसी के चाप। कौन सा चाप है? जो 100 डिग्री एंगल बनाता है सेंटर पर। ये एक चाप है ए बी जो 142 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर पर। दिस द आर्क मेकिंग एन एंगल 142 on the center. This is another arc DC making 100 degree angle on the center. It means if we join these two DC on center, this will be angle drawn by this arc. अब ये थ्योरी हमें याद रखनी है, दो तीन थ्योरी। पहली थ्योरी ये, बिकॉज ऑल द टिप्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल is on the circumference of the circle. सभी चारों भुजाएं इस क्वाड्रिलेटरल के, सभी चतुर्भुज की सारी जो टिप्स हैं वो सर्कमफ्रेंस पे है। इसका मतलब ये होगा द क्वालिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ऐसे चतुर्भुज की क्या क्वालिटी होती है? द एंगल ए ये वाला प्लस एंगल बी सी, दिस विल बी इक्वल टू 180, पहला पॉइंट। और सेकंड ये एंगल डी प्लस एंगल बी, this will be also equal to 180. Out of हमें we have to find the value of A angle B and angle C. This is to be find provided angle D is given to us. ये already ये हमें निकालना है। यहां से D is given to us 140. B can be obtained with the use of the second equation. दूसरी इक्वेशन में आमने सामने के कोण का एडिशन चूंकि 180 होता है, इसमें 180 ये 140 पता है, तो दिस कैन बी ऑब्टेन्ड। तो एंगल बी कैन बी ऑब्टेन्ड, एंगल बी प्लस एंगल डी is equal to 180. It means angle B will be equal to 180 minus D, and D is nothing but 114. 180 minus 114, that is equal to 66 degree. This will be the angle. This the value of B is equal to 66. ये हमें पता चल गया। आंसर B is equal to 66। एक आंसर आ गया। नाउ A इज निकालना है और C निकालना है। एक आ गया। अब एक और थ्योरी हमें पता है। क्या थ्योरी पता है? कि सर्कमफ्रेंस पर कोई भी आर्क जो एंगल बनाता है, ये वाला आर्क जो होता है, जो बनता है, इसका हाफ होता है। इफ इट इज x, दिस विल बी 2x। ये हमें पता है। ये थ्योरी यहां लगेगी। देखिए हमें C मानना है, C एंगल निकालना है। C इज द एंगल which can be obtained, which is drawn by the arc. ये देखिए B से लेके D तक के आर्क जो एंगल बना रहा होगा ऑन द सेंटर, उसका हाफ होगा। फिर से सुनिए, द एंगल ऑन C will be half of the angle made by the arc BAD on the center, out of which ये वाला पोर्शन हमें पता है। सपोज AD आर्क इज ऑफ, ये जो AD आर्क है, लेट सपोज सेंटर पे x डिग्री एंगल बनाता है। लेट सपोज
x डिग्री बनाते हैं, ठीक है। लेट सपोज AD arc angle made by arc AD is equal to x degree. It means total angle made by arc BAD will be equal to 142 plus x. ये पूरा 142x on the center. क्लियर? इस पूरे आर्क से ये पूरा आर्क यहां तक जो सेंटर पे ये वाला कोण बनाएगा, ये 142 प्लस x का बराबर होगा। क्लियर? और ये आर्क जो बनेगा, ये इसका जो ये वाला एंगल इस आर्क से बनाए सेंटर पे बनाए गए एंगल का हाफ होगा। ये जो बनेगा दिस एंगल जो सेंटर पे बनेगा यहां से लेके इसका हाफ होगा। C will be half of this angle, and this angle is equal to 142 plus x. It means that angle C will be equal to 142 plus x by 2. Now our problem is to find the value of x. x कैसे निकाला जाए? अब आप दूसरा केस लीजिए, आर्क ADC। ये सेंटर पे जो बनाएगा आर्क, ये वाला, ये 100 प्लस x बनाएगा और वो 160 का दुगना होगा, 66 का, इस एंगल का दुगना, यानी B एंगल विल बी हाफ ऑफ द एंगल ड्रॉन ऑन द सेंटर बाय द आर्क ADC। सेम थ्योरी है। ADC ये वाला आर्क, ये जो बनेगा आर्क, इन दोनों को जोड़ पर सेंटर पे जो बनेगा वो इसका दुगना होगा, B का हाफ। इट मीन्स एंड ऑल्सो यहां से हमें x मिलेगा। वी नो दैट, क्या पता है भाई हमें, कि जो सेंटर पे आर्क एंगल मेड बाय द आर्क ADC will be double of the angle B. That angle of arc, कौन सा आर्क? ADC। This will be equal to x plus 100. X plus 100. The half of this will be equal to angle B. And hence B angle will be x plus 100 by 2. इसका हाफ कर देंगे तो सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल B मिल जाएगा, जो कि हमें ऑलरेडी 66 पता है। तो x can be obtained from here. It means x will be equal to, B is equal to, given to us 66, x will be equal to 66 into 2 minus 100. That is equal to x, because B is equal to 66. Angle B is equal to 66. This is 12 and 132 minus 100. It means x is equal to 100. X is equal to 32. ये वाला पोर्शन 32 हो गया। जब ये 32 हो गया तो इससे हम एंगल C की वैल्यू यहां निकालेंगे। Putting x is equal to 32, we can find the value of C. X is equal to 32. This is the equation number 1. This is the equation number 2.
Now putting the value of x in equation number 1, we can obtain the value of c. Value of c is equal to, it means there c is equal to, c will be equal to 142 plus x. Plus x means 32 upon 2. That is 174 by 2. That is 87 degree. 87. It means C will be equal to 87 degree. Then if C is equal to 87, then A can be obtained. 180 minus 87. Hence A will be equal to angle A. This is because the addition of these two is equal to 180. Out of which this is 87. So 87 minus 180 minus 87. 180 minus 87. That is 393. That is 93. This is the answer. क्लियर हो आपको? चाप से बनने वाला कोण इसका दुगना होता है. ये हमने एक बार ये वाला चाप लिया, इस चाप से बनने वाला कोण इसके बराबर और इस चाप से बनने वाला कोण इसके बराबर. ये दो पहले हमें ये पता चल, इसके सबसे पहले हमने इसके जोड़ से 180 के हिसाब से ये निकाला, फिर इस चाप से बनने वाले कोण से x निकाला, x की वैल्यू इसमें रख दी, इस चाप से बनने वाले इस कोण से. ये आपकी थ्योरी थी. एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रही हूं. सबसे पहले क्या किया, हमें 140 दे रखा था, 140 180 में गए 66 निकाल लिया. जब 66 निकाल लिया उसके बाद हमने ये देखा कि हमें C निकालना है. C निकालने के लिए हम ये वाला जो चाप बनता है, ये वाला चाप बनता है, ये या A निकालना है मान लीजिए, तो ये वाला चाप बनता है, क्या वाला, ये वाला पूरा बनता है चाप. तो अब आपने इस चाप से हमें 66 की वैल्यू पता है, ये हमें पता है ना, ये पता है ना, ये 66 बना है. 66 इस चाप से बनता है, इस चाप से बनता है. 66 इस चाप से बनता है जिसमें 100 की वैल्यू पता है, जिसकी वैल्यू नहीं पता. तो 66 चूंकि इसका हाफ होता है, तो इन दोनों के जोड़ का आधा 66 होगा. x प्लस 100 का आधे का जोड़ का आधा करेंगे 66 होगा. वहां से x हमने निकाल लिया, उस x को इसमें रखा, इन दोनों के जोड़ का आधा बराबर इसके होगा, उससे हमने ये वाला को निकाल लिया. क्लियर? फिर से देखिए, इन दोनों के जोड़ का आधा इज इक्वल टू 66. यहां से x निकाला, इन दोनों के जोड़ का, क्योंकि ये चाप C से बन रहा है, इन दोनों चाप के जोड़ का आधा यहां पे बनेगा. x हम पहले निकाल चुके, 87 निकाल. क्लियर? ओके. फिर से समझिएगा, मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूं कि ये क्वेश्चन अच्छा है. थोड़ा समझाने में परेशानी हो रही है, समझने में परेशानी हो रही है, अगर आपको प्रॉब्लम है दोबारा रिपीट करूंगी मैं इसको. दोबारा आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा. ओके, आशा करती हूँ समझ में जरूर आएगा. प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको समझ में आ गया है. थैंक यू. गुड नाइट.